हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दाखिल खारिज के बारे में, म्यूटेशन के बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं कि म्यूटेशन में जो है किस तरह से बदलाव हुए हैं, किस प्रकार से जो है अब म्यूटेशन किया जाएगा। आपका भी अगर आप ज़मीन खरीदे हैं तो आप भी जो है इस परेशानियों से गुजर चुके हैं। आपका भी जो है समय पे जो है दाखिल खारिज समय पे जो है म्यूटेशन नहीं होता था। आपको भी जो है अंचल से लेकर DCLR तक आप भी दौड़े हैं, तो आपको जो है बहुत परेशानी यहाँ पर परेशानियों से आप जो है गुजर रहे थे। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इसको जो है ख़त्म करने के लिए अपडेट पे अपडेट लाते रहते हैं। तो उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि अब जो है आपका जो ऑनलाइन ही जो है अंचल से ही आपका ऑनलाइन ही आपका जो म्यूटेशन घर बैठे ही आपका हो जाएगा, ताकि आपको जो है किसी तरह से कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। इसलिए जो है मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने जो है किसी भी तरह से इसको जो है इस म्यूटेशन का जो ये परेशानी हो रहे हैं लोगों के नहीं हो पा रहे हैं, इसी को ख़त्म करने के लिए जो है एक एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है मेंशन किया है और क्या क्या चीज़ जो है इसमें बदलाव किया है, कि ताकि आपका म्यूटेशन जो है जल्दी हो पाए। लेकिन ये जानकारी आपको जो है ये अपडेट मालूम होना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर आप ज़मीन खरीदने के बाद म्यूटेशन करवाने के लिए जाते हैं तो आपको जो है इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए हम इस ऑफिशियल पेपर कटिंग को जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। राज्य के सभी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं में विस्तार किया और सॉफ्टवेयर अपडेट कराया। जो सॉफ्टवेयर में आप अपना ज़मीन का जो म्यूटेशन करा रहे थे, जहां पर आपका ज़मीन का जो परिमार्जन का ये करा रहे थे, उसको उसी सॉफ्टवेयर को ही क्या किया यहाँ पर अपडेट किया गया है। अभी हाल ही में जो है यहाँ पर आपका ये जो आपका जो इसका था परिमार्जन वाला जो पोर्टल था, उसको भी क्या किया गया है, उसको भी जो है मतलब चेंजिंग किया गया है। अब इसको भी जो है म्यूटेशन वाला भी पोर्टल को यहाँ पर जो म्यूटेशन वाला को भी जो है यहाँ पर चेंजिंग किया गया है, इसमें भी अपडेट लाया गया है। तो इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें अपडेट क्या लाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं को बेहतर किया है। ऑनलाइन सेवा को क्या किया है, बेहतर किया है। और इस कड़ी में मंगलवार से ई म्यूटेशन प्लस जो है परिमार्जन प्लस, अभी जो नया जो आपका अपडेट लाया गया है, जो आपका परिमार्जन जो आपका कर रहे थे, तो एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसमें पोर्टल को चेंजिंग किया गया है। उसमें लिखा है कि परिमार्जन प्लस, अब ये जो है म्यूटेशन प्लस का जो है यहाँ पर नाम दिया गया है और उसी में आपका म्यूटेशन का कार्य होगा। उसके बाद यहाँ पर राजस्व न्यायालय प्रबंध प्रणाली में कई सुविधाओं की शुरुआत की गई। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य के सभी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा दी जा रही है। सभी अंचलों में जो है ऑनलाइन की क्या की जा रही है, ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है। सॉफ्टवेयर में कई अन्य सुविधा किए गए हैं। यहाँ जो है ई म्यूटेशन सॉफ्टवेयर पहले से ही अधिक जो है उपयोगी होगा और लोगों की परेशानियाँ जो है कम होगी। लोगों की यहाँ पर जो है परेशानी यहाँ पर बहुत हद तक कम होने वाले हैं। जमाबंदी के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर ही दाखिल खारिज का जो आवेदन हो सकेगा। अब जैसे कि आपका अभी आप जैसे आप अपने ज़मीन का जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस ज़मीन का अगर आपका जमाबंदी अभी नेट पे चढ़ा हुआ जमाबंदी अभी आपका जो है मिल रहा है, तो उसी का ही जो है यहाँ पर जो है म्यूटेशन होने वाला है। तो मिला जुला के आपको जो है अपने ज़मीन का जो है जमाबंदी आपको रहना होगा, तभी आपका ज़मीन का जो है म्यूटेशन हो पाएगा। विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं होने या वंचित रकबा खाता खेसरा नहीं होने की स्थिति में जमाबंदी का सुधार करना होगा। जमाबंदी का क्या करना होगा, पहले आपको जो है नेट पे चलाना होगा, जमाबंदी का सुधार कराना होगा। उसके बाद ही ऑनलाइन म्यूटेशन का आवेदन होगा। उसके बाद ही आप जो है अपने ज़मीन का ऑनलाइन जो है करवा सकते हैं। मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में दाखिल खारिज आवेदनों के डिफेक्ट चेक की सुविधा दी गई है। उसमें क्या किया गया है, डिफेक्ट चेक की सुविधा दी गई है और आवेदन में कई त्रुटि मिलने पर अंचल अधिकारी उसे आवेदनकर्ता को ऑनलाइन वापस करेगी। ये जैसे आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, जब भी आप ऑनलाइन करेंगे, अगर आपका पहले क्या होता था कि आपका ऑनलाइन पेपर जैसे जमा करते थे, करने के बाद आपको कुछ नहीं पता हो पाता था, सिर्फ आपको डायरेक्ट ये पता होता था कि मेरा म्यूटेशन हुआ है या फिर रिजेक्ट हो गया, ये चीज़ आपको पता हो पा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद जो है आपको ये चीज़ पता चल जाएगा
कि मेरा जो है मेरा जो पेपर जो है सही है या फिर गलत है। अगर सही होगा तो आपका म्यूटेशन का कार्य आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर सही नहीं होगा तो आपका आवेदन जो है फिर वापस आपको उसी पोर्टल पे आ जाएगा जिससे आप भरेंगे, उससे ही आपको फिर भरने का दोबारा मौका देगा। और आप आपके पास जो भी चीज़ मतलब जिस कारण से मतलब ये रिजेक्ट होता है वो आपका फॉर्म, फिर उसको आपको डबल भरना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ आप ही को भरना पड़ेगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगा। आप जहाँ से ऑनलाइन करते हैं वहीं पर आपको जा कर के सही कराना होगा। और उसी को देखते हुए जो है यहाँ पर जिस अधिकारी को आप अपना ज़मीन का पेपर अपना ये करेंगे, म्यूटेशन का कार्य करवाएंगे, जिस अधिकारी को सेंड करेंगे आप वहाँ तक पहुँचेंगे और वो जो है आपका बिल्कुल सही से आपका म्यूटेशन करा देंगे। आवेदक सभी त्रुटियों का निवारण करके उसे पुनः जो है अंचल अधिकारी के पास भेज देगा, तब वाद की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके अस्वीकृत की संभावना कम हो जाएगी। इसमें क्या है कि अस्वीकृत की संभावना क्या होगा, कम होगा। इसमें रिजेक्ट और नहीं होगा। अगर उसको जैसे ही गलती लगेगा कि इसका फॉर्म गलती है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो क्या करेगा, फॉर्म को फिर मैसेज के जरिए जो है उसको फिर मैसेज के जरिए जो है भेज दिया जाएगा कि आपका जो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया है, आप जो फिर से फॉर्म को भरिए। उसके बाद अगला क्या है, और आवेदक को जैसे कि अपील की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। उसको अपील की प्रक्रिया से कहीं भी अपील करने की ज़रूरत नहीं होगा। आवेदन में त्रुटि मिलने पर आवेदक को एसएमएस से भी सूचना मिलेगी। देखिए जैसे ही उसको जो है क्या होगा कि अगर त्रुटि अगर जैसी फॉर्म में मिल जाएगा तो उसको एसएमएस के माध्यम से जो है उसको सूचना कर दिया जाएगा कि आपका फॉर्म में त्रुटि है, आप जो है फिर से फॉर्म भरिए। उसके बाद जो है आवेदन के साथ सभी साक्ष्य जैसे खतियान, उसके बाद बंटवारा, उसके बाद जो है लगान रसीद और वसीका आदि को अलग अलग अपलोड करने की सुविधा दी गई है। और इसके अलावा जो है डिजिटाइजेशन के दौरान छुट्टी जमाबंदी को भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आपको जो है हर एक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करने का सुविधा दिया गया। खतियान को भी आप कर सकते हैं, बंटवारा को भी कर सकते हैं, रसीद, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा कर के आप अपने ज़मीन का म्यूटेशन करेंगे वो चीज़ सब सारा चीज़ जो है वहाँ पर अपलोड करने का पूरा वहाँ पर प्रोसेस वहाँ पर रहेगा, आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आगे क्या कह रहा है कि जैसे कि आपका दौरान छुट्टी जमाबंदी, आपका जो है डिजिटाइजेशन में जो जमाबंदी छूटेगा उसको भी जो सुधारने का यहाँ पर क्या किया गया है, मौका दिया गया है। क्षतिग्रस्त एवं फटी हुई जमाबंदी को ठीक कर ऑनलाइन करने की जो है व्यवस्था भी नए सॉफ्टवेयर में की गई है। इसमें क्या किया गया है, नए सॉफ्टवेयर में इसको भी जैसे कि क्लियर करने के लिए किया गया है। राजस्व न्यायालय प्रबंध प्रणाली का भी विस्तार हुआ है और समाहर्ता एवं आयुक्त के राजस्व न्यायालय को भी इस व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। इस व्यवस्था से क्या किया गया है, इसको भी जोड़ दिया गया है। अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता की तरह जो है समाहर्ता एवं आयुक्त के न्यायालय के राजस्व संबंधी सभी वाद ऑनलाइन दायर की जा सकेगी। सभी चीज़ जो है यहाँ पर ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। पहले जो है बहुत सारे व्यक्ति को क्या होता था, अपने ज़मीन का म्यूटेशन करवाने के लिए जो बहुत समस्याओं का जैसे कि यहाँ पर सामना करना पड़ता था। अब यहाँ पर जो है म्यूटेशन करवाने के लिए जो कुछ हद तक जो है बहुत हद तक यहाँ पर जो परेशानी से लोग दूर हटेंगे। अब क्या होगा कि आप जैसे ही आप अपने ज़मीन का म्यूटेशन करवाएंगे तो सबसे पहले आपको पहले क्लियर हो जाना पड़ेगा कि जिस ज़मीन का हम म्यूटेशन करवा रहे हैं उनका मेरा जो है यहाँ पर जमाबंदी क्लियर है कि नहीं। अगर जैसे जमाबंदी क्लियर होगा तभी आपका जो है यहाँ पर म्यूटेशन हो पाएगा। सारा चीज़ आप फॉर्म मतलब भरते समय आप पूरा भर दीजिएगा। जैसे आप जब भी फॉर्म भरेंगे उस वक्त पूरा डिटेल आपको दे देना पड़ेगा। और आपका ऑनलाइन ही जो आपका कर्मचारी आपका करेंगे काम, वो ऑनलाइन ही आपका पूरा कार्य को जो है यहाँ पर करने वाले हैं। और ऑनलाइन ही आपका जो फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे वो, और ऑनलाइन आपको खुद से ही उनसे बिना कॉन्टेक्ट किए, आप उनसे बिना मिले जो है आप अपने ऑनलाइन ही अपना पेपर को जो है सबमिट करके जमा करके उनके पास जाएगा। उसके बाद फिर से आपका जो है म्यूटेशन का कार्य कंप्लीट होगा। अब आपको जो है कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस व्यवस्था ये जो व्यवस्था लाए गए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, और इस अपडेट को जो है लोगों को बहुत ही यहाँ पर हेल्प मिलने वाला है। आई होप आपको जो है वीडियो बहुत पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और साथ में मेरे चैनल पर अगर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है इस प्रकार की अपडेट और इस प्रकार की जानकारी जो है सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।